नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। रिएक्टर मोटर्स इथेरियम एनएफटी कलेक्शन, जिसमें हाई एंड रेसिंग कार्स की 8,888 इमेजेस शामिल है, को एक फिल्म में बदला जा रहा है। डिजिटल के पीछे कंपनी ने गुरुवार देर रात घोषणा की। रिएक्टर मोटर्स फिल्म का निर्देशन वेटरन डायरेक्टर पियर मोरल करेंगे, जिन्होंने टेकन और ट्रांसपोर्टर 2 का भी निर्देशन किया था। रिएक्टर मोटर्स फिल्म जियोफिजिसिस्ट ईवा मेसन की कहानी बताएगी, जो आइसलैंड के वोल्केनो में रेकियम की खोज करती है, जिससे क्लीन एनर्जी रेस कार्स का निर्माण होता है। मेसन की खोज एक एनर्जी कॉन्ग्लोमरेट का ध्यान आकर्षित करती है, जो रेकियम पर अपना हाथ पाने के लिए कुछ भी करेगा। बर्नली ने कहा कि मोरल और उनके बिजनेस पार्टनर ने रिएक्टर मोटर्स के पीछे की विद्या की और रुख किया, जिससे साझेदारी हुई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इन्वेस्टमेंट फर्म हाइव माइंड कैपिटल पार्टनर्स एक फंड के लिए लगभग $50 मिलियन जुटाने के काम में है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार हाइव माइंड कैपिटल एक फंड के लिए कम से कम $50 मिलियन जुटाने की कोशिश कर रहा है, जो ब्लॉकचेन तकनीक और डिजिटल आर्ट के बीच सांठगांठ पर ध्यान केंद्रित करेगा। ये कदम ऐसे समय में आया है जब मार्केट में नवीनतम क्रिप्टोकरेंसी बूम देखा जा रहा है और नॉन फंजिबल टोकन्स फिर से उभरने का प्रयास कर रहे हैं। मीडिया के अनुसार डिजिटल आर्टवर्क्स की ऑथेंटिसिटी और कमी को वेरीफाई करने की ब्लॉकचेन की क्षमता ही इस क्षेत्र में क्रांति लाती है। ब्लॉकचेन से ठीक पहले एक डिजिटल आर्टवर्क को दोहराया जा सकता था, जिससे डिजिटल आर्ट के लिए मार्केट विकसित करना चुनौतीपूर्ण हो गया। हाइव माइंड कैपिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर मैट जैंग ने कहा कि न्यूयॉर्क बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म ने हाइव माइंड डिजिटल कल्चर फंड के लिए अपने लक्ष्य का लगभग आधा हिस्सा पहले ही जुटा लिया है। कंपनी का इरादा अगले 3 सालों में निवेश करने से पहले शेष 2024 के लिए फंड्स जुटाने का है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। कतर एडवेंचर मेटावर्स में एक वर्चुअल वर्ल्ड है, जिसमें कतरी कल्चरल एक्टिविटीज और रोब्लॉक्स पर देश के कुछ सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क्स की विशेषता है, जिसने खेल के 7 हफ्ते की अवधि के दौरान 7 मिलियन से अधिक प्लेयर्स को शामिल किया, जिससे ये रोब्लॉक्स पर नेशनल ट्रेडमार्क के साथ सबसे सक्सेसफुल वर्चुअल एक्सपीरियंसेस में से एक बन गया। एजुकेशनल, रिक्रिएशनल और वर्चुअल वर्ल्ड के रूप में कतर के नए और इनोवेटिव मेटावर्स एक्सपीरियंस का परीक्षण 15 दिसंबर से 8 फरवरी 2024 तक दुनिया भर के 4 कॉन्टिनेंट्स के 32 से अधिक देशों में किया गया था। ये पहल कतर राज्य के इंटरनेशनल मीडिया ऑफिस के कल्चरल क्यू लाइफ प्लेटफॉर्म और सेंचुरी गेम्स फर्म के बीच सहयोग से हुई, जिसने कि फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 की मेजबानी के 1 साल बाद दुनिया को एक बार फिर कतर स्टेट में इकट्ठा किया। आइकॉनिक लुसेल स्टेडियम में 3.7 मिलियन लोग आए। पर्ल ड्राइविंग और व्हेल शार्क के साथ स्विमिंग में 5.6 मिलियन लोगों ने भाग लिया और कतरा ताज होटल में 10 मिलियन से अधिक लोग आए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वर्चुअल टेक फ्रंटियर एक मेटावर्स और इमर्सिव टेक्नोलॉजी स्टार्टअप ने मेटा स्कूल के साथ पार्टनरशिप की है, जो कि एक एजुकेशनल इनिशिएटिव और की इमर्सिव लर्निंग एक्सपीरियंस लॉन्च करने के लिए मलेशियन डिजिटल इकोनॉमी कॉर्पोरेशन यानी कि MDEC के साथ मेटावर्स इंटीग्रेशन के माध्यम से ट्रेडिशनल टीचिंग को बदल रही है। मेटा स्कूल प्रोग्राम के लिए VTF टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के रूप में कार्य करता है और नेसेसरी टूल्स, टेक्नोलॉजी मॉड्यूल्स और मेटावर्स सोशलाइजेशन वर्कशॉप का सप्लाई करता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी केमिंसांग मलेशिया का एजुकेशन फैकल्टी प्रोग्राम के स्ट्रैटेजिक पार्टनर के रूप में कार्य करता है और पेडागॉगी और इम्पैक्ट स्टडी रिसर्च करता है। प्रोग्राम में पायलट स्कूलों में स्कूल्स को प्रशिक्षण देना, रूपरेखा तैयार करना, मॉड्यूल डिप्लॉय करना, लेसन प्लान्स के लिए दुनिया बनाना और स्टूडेंट वर्कशॉप के माध्यम से मेटावर्स सोशलाइजेशन की सुविधा प्रदान करना शामिल है। पायलट फेज के दौरान मेटा स्कूल ने 500 स्टूडेंट्स और लिमिटेड नंबर में स्कूल टीचर्स को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई है। बाद में 2024 में कंपनी को पार्टिसिपेंट्स की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। ओवर टू यू रोशनी। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पैनकेक स्वैप। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पैनकेक स्वैप वर्जन 4 को मनाने के लिए एक केक एयरड्रॉप कैंपेन की घोषणा की है। प्रेस रिलीज के अनुसार पैनकेक स्वैप करंट यूजर्स और नए लोगों को अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म के लाभों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए $3 मिलियन का केक एयरड्रॉप आयोजित कर रहा है। विशेष रूप से एयरड्रॉप पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध है। टीम ने नोट किया कि पैनकेक स्वैप वर्जन 4 टेक्निकल एडवांसमेंट्स और बहुत सारे फीचर्स लेकर आया है। उनका लक्ष्य एफिशिएंसी बढ़ाना, लागत कम करना और ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को सुव्यवस्थित करना है। सुविधाओं में पूल के लिए एक नए कॉन्ट्रैक्ट आर्किटेक्चर का इम्प्लीमेंटेशन शामिल है। पिछले वर्जन में हर पूल को एक अलग कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया था, लेकिन पैनकेक स्वैप वर्जन 4 ने सभी पूल्स को एक ही कॉन्ट्रैक्ट में कंसोलिडेट कर दिया है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV।
ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।